हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सबने देख लिया होगा कि ये वीडियो जो है किस बारे में है। जैसा कि मैंने टाइटल में डाला ही है अपने कि ये जो भी यहाँ पे जॉब रिगार्डिंग जो भी वेयर हाउस या कोई और भी यहाँ पे जो भी स्टोर होंगे बड़े और कहीं भी आप जाते हो जो भी जिनमें जैसे कि आपको जब आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आती है तो आपसे वहाँ पे किस टाइप से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और किस प्रकार के आपको वहाँ पे क्वेश्चन पुटअप होंगे और आपको कैसे उनका आंसर देना है। तो ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त है इंडिया से जिसका हाल ही में एक जगह सिलेक्शन हुई है और उससे जो क्वेश्चन वहाँ पे पुट किए गए तो वो मैंने एक पेज पर लिख रखे हैं और मैं उससे वो क्वेश्चन पुटअप करूँगा और वो आंसर करेगा और वो आपको बताएगा कि उसका इंटरव्यू कैसा रहा और हाँ उसकी वहाँ पे जॉब की ज्वाइनिंग हो गई है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं और मैं बता दूँ ये मेरा दोस्त है जयदीप। ठीक, जयदीप है, ये हरियाणा सोनीपत से है। राम राम भाई सारे ने राम। तो ये जो है इसका भी हाल ही में एक वेयर हाउस में यहाँ पे जो है कैनेडियन टायर जो स्टोर है वहाँ पे इसका सिलेक्शन हुआ है। तो इससे जो क्वेश्चन पुट अप हुए वहाँ पे मैंने इससे पूछा सारे और इसने कैसे वहाँ पे आंसर किया। तो वो सब हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन भाई से पूछा गया सबसे पहले वो था ब्रीफली डिस्क्राइब योरसेल्फ। ये क्वेश्चन सबसे पहले भाई से पूछा गया था। तो भाई सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम पूछा था। ये नाम पूछने के बाद फिर मैंने बता दिया कि इंडियन में मेरी क्वालिफिकेशन में 12th करके यहाँ पे सोशल सर्विस वर्कर कोर्स दे गया था मैं नॉर्दर्न कॉलेज में। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि अपने पापा के बारे में बताओ कि वो क्या जॉब करते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये जॉब करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि ब्रीफली डिस्क्राइब करो अपने बारे में। तो मैंने अपनी हॉबीज़ बताई दी। हॉबी से अलग मैंने अपना इंटरेस्ट बताया था कि किस में इंटरेस्ट है। जैसे मैं रेसलिंग करता तो मैं रेसलिंग में इंटरेस्ट है। तो मेन क्वेश्चन बस इसमें यही है कि अपनी फैमिली के बारे में और अपने बारे में बताना था, तो मैंने बता दिया था यहाँ पे। और इसके बाद इससे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो इससे पूछा गया था कि हाउ विल यू हैंडल हेजिटेशन एंड डिप्रेशन लाइक व्हेन यू आर फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉम समथिंग, लाइक हाउ विल यू हैंडल ऑल द थिंग्स। तो भाई मैंने इसमें जवाब दिया था कि जब भी आप डिप्रेशन में हो या हेजिटेटिव फील कर रहे हो तो सबसे पहले मैंने बोला था उनको कि मैं एक जगह पे अकेले में जाके मैं रिलैक्स आराम से बैठता हूँ। उसके बाद फिर मैं एक गिलास पानी पीता हूँ। पानी पीने के बाद अपने आप को काम डाउन बोल के उसके बाद फिर मैं अपने कोल्ड माइंड से मैं शांत दिमाग से मैं अपने उसको सोचता हूँ कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। और इसके बाद जो है भाई से जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि ऑन व्हाट बेसिस यू केम टू कनाडा। तो भाई इसमें मैंने बोला था कि मैं आफ्टर 12th कनाडा में आया हूँ और कि जो मेरी रुचि थी सोशल सर्विस वर्कर में कि लोगों की मदद करना, तो इससे रिलेटेड इस कोर्स से रिलेटेड मैं यहाँ पे कनाडा में आया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इससे पूछा गया था कि इफ़ यू आर डूइंग मल्टीपल वर्क एट अ सेम टाइम देन हाउ विल यू मैनेज बोथ वर्क एट द सेम टाइम। तो भाई इसमें मैंने बोला था कि सबसे पहले मैं अपने उस काम को प्रायोरिटी दूंगा कि जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि अगर मैं एक काम को अच्छे से फिनिश करूँगा तो तभी मैं दूसरे काम को कर पाऊंगा। अगर मैं एक को अच्छा नहीं करूँगा उसके चक्कर में दूसरा खराब कर लूँगा तो दिक्कत आ जाएगी। तो सबसे पहले जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मैं उसको कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं दूसरे कामों को इंपॉर्टेंस देता हूँ। उसके बाद जो भाई से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि ब्रीफली एक्सप्लेन योर वर्क एक्सपीरियंस इन इंडिया। तो भाई जैसा कि आपको पता है कि मैं 12th करके यहाँ पे आया था। तो 2022 में मैंने अपनी 12th की थी। उसके बाद फिर मैंने अपना 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाया था जो कि था मैकडी में मैंने कैशियर की जॉब की थी इंडिया में। तो वहाँ पे मैंने दिखाया था कि मैं मल्टीपल टास्क कर रखे मैंने। जैसे कि मैं कई बार वहाँ पे वेटर्स की कमी होती है तो मैं वहाँ पे उनसे ऑर्डर लेने भी जाता था। उसके बाद फिर मैं उनसे बिल भी कलेक्ट करता था, उनको जो ज़रूरी चीज़ें उनको प्रोवाइड करा के। और मैंने बोला था कि मेरे पापा जो रिटेलर का काम करते हैं, अपनी खुद की शॉप है इंडिया में, तो वहाँ पे मैं वीक डेज़ में मैं उनकी हेल्प करता था। जैसे कि कुछ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करता था और मैं उनकी केयर करता था। तो भाई से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि हाउ विल यू गेट टू नो अबाउट कैनेडियन टायर। तो भाई इसमें मैंने पहले कई बार मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था। जैसे बहुत सारी एप्लीकेशन है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंडीड है और बहुत सारी एप्लीकेशन है जिस पे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था, फिर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया तो मैं पर्सनली जाके उनसे मिला। फिर वहाँ पे एक भाई के साथ अच्छी तरह मेरी बातचीत हो गई थी। वहाँ पे वो भाई के साथ अच्छी तरह जान पहचान बन गई थी। तो मैंने उस भाई की रेफरेंस लिख के दे दी। लगातार 4-5 महीने किया
फिर 6-7 में उनसे जाके लगातार मिला, तो तब जाके उन्होंने मेरे को इंटरव्यू के लिए कॉल किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई से पूछा गया था वो ये था कि व्हाई यू अप्लाई ओनली इन कैनेडियन टायर। तो भाई इसमें मैंने उन्होंने बोला था कि एक्चुअली झूठ ही बोला था कि अप्लाई तो मैंने बहुत सारी जगह कर रखा था। तो मैंने उनको बोला था कि मैंने कैनेडियन टायर इसीलिए अप्लाई किया क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ वो वेरी कोऑपरेटिव है, और दूसरी बात ये थी कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टोर इन टिमिन्स है। जैसे वॉलमार्ट हो गया, कैनेडियन टायर हो गया, ये बिगेस्ट स्टोर है यहाँ के, और यहाँ की जो वाइब थी वो बहुत अलग थी, बंदे बहुत कोऑपरेटिव थे, तो इसलिए मैंने कैनेडियन टायर चूज़ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई से पूछा गया था कि वेयर यू वुड लाइक टू वर्क, इन अ ग्रुप और इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट। तो भाई इसमें मैंने पर्सनली जवाब दिया था कि वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि बंदा मतलब कैसे काम करना पसंद करे। तो मैंने पर्सनली अपना पर्सपेक्टिव रखा था कि मैं ग्रुप में काम करना पसंद करूँगा, क्योंकि मैंने उसको इसका रीज़न ये दिया था कि जो बंदा कई बार जो पीसफुल एरिया में काम करना पसंद करता है वो कई बार नेगेटिव थॉट्स रख लेता है अपने माइंड में। अगर हम ग्रुप में रखेंगे तो बंदों के साथ हम ज़्यादा कर बातचीत कर सकेंगे अलग अलग डिफरेंट टॉपिक पे, उसके बारे में पता चलेगा कि कौन बंदा कैसा किस नेचर का है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरह से जानकारी इकट्ठा कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने ग्रुप बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई से पूछा गया था वो ये था कि व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान आफ्टर 5 years। तो भाई एक्चुअली मैंने इसका जवाब दिया था कि जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बता रखा कि मैं इंडिया में एक तरह से सोशल वर्क का काम करता था, कि जैसे कुछ लोगों की मदद कर दी, किसी बंदे को फूड प्रोवाइड करवा दिया, ब्लड डोनेशन कैंप में जाके ब्लड डोनेट कर दिया, तो इस तरह की मैं हेल्प करता था। यहाँ पे मैंने कोर्स इसलिए चूज़ किया था क्योंकि मैं आगे 5 साल बाद लोगों की मदद करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जो हार्ट है वो बहुत काइंड है, मैंने उनको बताया था। और मैं लोगों को, जैसे होमलेस पीपल घूमते हैं, इनको फूड प्रोवाइड करवाना, एज सुन एज पॉसिबल इनको होम प्रोवाइड करवाना, तो आगे का फ्यूचर प्लान मेरा बस यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो भाई से पूछा गया था वो ये था कि व्हाट इज़ योर यूनिक एबिलिटी, व्हाई वी हायर यू, एंड बिकॉज वी ऑलरेडी हैव टेकन इंटरव्यू ऑफ 4 other people, सो व्हाई वी सिलेक्ट यू एज कम्पेयर टू दोज पीपल्स। तो भाई इसमें मैंने एक्चुअली जवाब दिया था कि हर बंदे की अपनी यूनिक एबिलिटी होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी में कुछ खूबी होती है, किसी में कुछ। तो मैंने बोला था कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो मैं बंदों से पोलाइटली बात करता हूँ, और मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सन हूँ, कि बंदों के साथ जल्दी घुल मिल जाता हूँ। और रही बात की उन 4 बंदों को सिलेक्ट ना करके मुझको सेलेक्ट करना, क्योंकि मैं हैवी वेट उठा सकता हूँ, मैं प्रॉब्लम को इजीली टैकल कर सकता हूँ, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता इजीली। और फिर मैंने मैनेजर के ऊपर थोड़ा मतलब पानी मार दिया था कि मतलब आप बहुत अच्छे हो, आपका बहुत पोलाइट नेचर है, तो इस तरीके से मैंने उनको इस क्वेश्चन का जवाब दिया था। तो भाई से जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी। तो भाई एक्चुअली हर कोर्स की अपनी अलग वो होती है कि स्केजूल हर कोर्स का अलग होता है, किसी बंदों की 3 दिन क्लास लगती है, किसी की 5 दिन। तो मेरे स्केजूल के अकॉर्डिंग मैंने उनको बता दिया था कि मैं इस दिन अवेलेबल हूँ, और मैं नाइट शिफ्ट भी करने के लिए मैं तैयार हूँ, कि जिस तरह का वर्क हो मैं उसी तरह का वर्क करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे जयदीप से पूछे गए थे जब वे अपने इंटरव्यू के लिए गया हुआ था। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये इसी टाइप से आंसर देना है या यही देना है, क्योंकि हमें जब भी इंटरव्यू के लिए आते हैं हमें बहुत टाइप से हमें कुछ एज्यूम भी करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हमें झूठ भी बोलनी पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें झूठ भी दिखानी पड़ती हैं। क्योंकि जब आप इंडिया से आते हो अब ज़रूरी नहीं अब ये भी +2 करके इसके पास इतना कुछ खास एक्सपीरियंस है, अपना इसका रिटेल स्टोर था तो वहीं काम करता था। तो लेकिन हमें अब यहाँ पे इनको दिखाने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बताना पड़ता है रिज्यूमे में। और जैसे उन्होंने पूछ लिया इससे कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से आंसर देना है ताकि उसको भी ज़्यादा ना लगे और इसको भी, ताकि इससे भी कोई दिक्कत ना हो। जैसे भाई हम आइल्स करके आते हैं इंडिया से, आइल्स में हमारा स्पीकिंग का क्यू कार्ड होता है, उसमें हम बोलते हैं कि तकरीबन हम सभी झूठ ही बोलते हैं कि हमने ऐसे किया वैसे किया। तो यहाँ पे भी कोई घबराने की जरूरत नहीं, सेम ऐसे ही बोलना है, झूठ ही बोलना है इनको भी, बस बंदे को लगना नहीं चाहिए कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। एक तरीके से बंदे को अपनी बोतल में उतार लो सामने वाले को। हाँ, और मेन इनको आपकी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर इनकी अवेलेबिलिटी आपकी अवेलेबिलिटी इनके शेड्यूल के हिसाब से मैच होगी तो आपके जॉब लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और वो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको बोलने में अपने रखना ही है। जब आप जाओ तो घबराओ मत, जो आंसर तो ये कभी आपको टोकेंगे नहीं। अगर आपने इंग्लिश भी गलत बोल दी तो आपको ये कभी हंसेंगे नहीं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। ये कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, आपको बल्कि करेक्ट करेंगे। तो घबराना नहीं है, जब भी हो तो आपको ये जो हमने बताई सारी इसमें क्वेश्चन, जो इस टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, तो आप भी अपने लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपको हमारी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और लास्ट में भाई बस यही बात बोलना चाहेंगे कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि यहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है तो वहाँ पे बार बार जाओ। मैं कैनेडियन टायर में लगभग 15 से 20 बार गया हूँ।
हाँ। तो तब जाके उन्होंने बोला कि जैसे इंटरव्यू होने के बाद उसने बोला कि मैं कॉल करूँगी तुमको, पर उसने बंदे ने मेरे को कॉल नहीं की। तो मैं अभी पर्सनली जाके उनसे मिला, मैंने उनको बोला कि यस्टरडे मैम यू कॉल मी, देन आई कॉल यू टुमारो। बस फिर मैंने उसको बोला कि फिर वो अपोलोजाइज करने लगी, तो बोली ठीक है कि आप सेलेक्ट हो गए, आप इस दिन से आ जाना, अपना सी नंबर वगैरह सब कुछ देके। तो बार बार जाने से ही होगा। मेरे को भी कुछ खास नहीं पता, मैं भी भाई के साथ रह के भी भाई ने मेरे को एक्सपीरियंस दिया कि ऐसे बोलना है, ऐसे वहाँ पे करना है। तो इस तरीके से मैं भाई के अकॉर्डिंग चलता गया और आज मेरे को मिल गई जॉब। चलो ठीक है गाइस, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय। जय श्री राम। जय श्री राम।